आज हम छत्तीसगढ़ एमसीक्यूज 2 को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 10 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन 10 प्रश्नों का टेस्ट अभी मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, ठीक है। आप उस लिंक पर जाइए और सबसे पहले इस टेस्ट को दिलाइए, तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, जिससे कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। आज इस टेस्ट में है ना, एमसीक्यूज में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। इस वजह से आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है ना, जिसको मैदानी क्षेत्र हम बोलते हैं, उसका जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है, ठीक है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूरब। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका जो ढाल है वो है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। महानदी के वजह से है ना, महानदी के जल के कारण जो मध्य क्षेत्र में उपजाऊ जमीन का जो निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं है ना मैदान, ठीक है। पंख के आकार में ये इस मैदान का जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, भोरमदेव का मंदिर कहाँ स्थित है इनमें से, बेमेतरा में है या कबीरधाम में है या बिलासपुर में या सरगुजा में है। तो भोरमदेव का जो मंदिर है वो कहाँ है, कबीरधाम जिले में, कवर्धा जिले में, ठीक है। ये जो है भोरमदेव का मंदिर है ना, 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। जो फड़ी नागवंश के राजा थे है ना, गोपाल देव, उसने इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है। ये जो मंदिर है वो एमपी के खजुराहो के समान है, ठीक है। इसी वजह से इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहा भी इसको है ना बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव के मंदिर को भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। मंदिर बनाने की जो कला जो है, शैली जो है ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसर शैली, ऐसे। तो ये वाला जो भोरमदेव का मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, इसको भी हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है। और प्रश्न नंबर तीसरा में है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में जय छत्तीसगढ़ या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था, ठीक है। इनमें से तो ऑप्शन है आपके पास, शंकर गुहा नियोगी, पवन दीवान या डॉक्टर खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में, ठीक है, जय छत्तीसगढ़ या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था पवन दीवान जी ने, ठीक है। किसने किया था, पवन दीवान जी ने, है ना। ये छत्तीसगढ़ के है ना एक संत थे, कवि थे, है ना। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ है ना अलग छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए इस संगठन का निर्माण किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ पार्टी का या जय छत्तीसगढ़ पार्टी जो संगठन था उसका निर्माण किया था, ठीक है। क्या हुआ था उस समय है ना, अलग छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने है ना अपने अपने स्तर पर है ना संगठन बनाकर या लोगों को जागरूक करके अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो मांग है उसको है ना आगे बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। तो इस तरह से है ना छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में जय छत्तीसगढ़ या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था, पवन दीवान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन आपके पास है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या विकास आयुक्त या उप आयुक्त विकास या फिर मुख्य सचिव, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, है ना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब विकास आयुक्त, ठीक है। तो विकास आयुक्त इसका सही आंसर है ना। विकास ये, और ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग क्या है ना, तो ये जो है ग्रामीण विकास विभाग गांव के लोगों के है ना विकास के लिए है ना, उनके रोजगार के लिए, उनके सामाजिक सहायता के लिए है ना तरह तरह की योजनाओं को है ना लागू करता है, ठीक है। जिसकी आवास योजना हो, लघु सिंचाई योजना हो, ऐसे चीज़ों को है ना लागू करता है ताकि गांव के लोगों का विकास हो सके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाओं को ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग लागू करता है। इसका प्रमुख कौन होता है, विकास आयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 11, 5, 16 या फिर 9। छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या कितनी है,
है ना। तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में। सांसदों की संख्या कितनी है? 16 है ना। लोकसभा के सांसद 11, ठीक, और राज्यसभा के सांसद 5, ठीक है। इस तरह से टोटल जो है छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है ना, 16 है, ठीक है। और पूरे भारत में, अच्छा, जो सांसद है ना, वो किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं ना, वो अपने मतदाताओं के या जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और पूरे भारत में 545 लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के 245 सांसद हैं, ठीक है। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, के एम अग्रवाल, आर एस गर्ग या डब्ल्यू एस शशांक, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष, वो थे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, ये थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ना, तो अभी कौन है? चरणदास महंत, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। कौन? चरणदास महंत। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, या फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, या रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, या फिर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, ठीक है। तो ये खैरागढ़ है ना, सबसे प्राचीन है और पुराना है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 14 अक्टूबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी, है ना? खैरागढ़ के जो राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और उसकी जो पत्नी थी रानी पद्मावती, उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी अपनी बेटी राजकुमारी जो थी इंदिरा, उनके नाम पर, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर, है ना, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना हुई थी, है ना, 1964 में, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 8वां को। प्रश्न नंबर 8 है, प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है उसके लिए प्रसिद्ध जो चितवा डोंगरी है, ठीक है, वो किस जिला में है? ठीक है, ये जो गुफा है चितवा डोंगरी जहाँ पे शैल चित्र बना हुआ है, ये किस जिला में है? चितवा डोंगरी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास राजनांदगांव, दुर्ग में, या रायगढ़ में, या फिर बिलासपुर में। तो ये चितवा डोंगरी जो है ना, वो कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन ए, राजनांदगांव जिला में है, ठीक है। किस जिला में? राजनांदगांव जिला में क्या चीज़ है? चितवा डोंगरी गुफा। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ के जो गुफा है ना, उनके दीवारों पर बहुत सारे शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ये प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल जो थे, है ना, बहुत ही पाषाण काल के जो समय थे, नव पाषाण जो काल था, उस समय के आदि मानव ने यहाँ पे बहुत सारे, है ना, चित्र वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो जगह है चितवा डोंगरी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और चितवा डोंगरी कहाँ है? राजनांदगांव जिला में। प्रश्न नंबर 9, किस नदी का अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है? ठीक है। ऑप्शन ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी है महानदी, या ऑप्शन डी सबरी नदी। तो हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे जो बड़ा अफवाह तंत्र है ना, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी है, ठीक है। महानदी का अफवाह तंत्र ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल अफवाह तंत्र का लगभग, है ना, 58% महानदी का ही अफवाह तंत्र है, ठीक है। और अफवाह तंत्र मतलब क्या होता है? अफवाह का मतलब क्या है ना, नदी में जो आने वाला जो जल का जो प्रवाह होता है उसको अफवाह बोलते हैं। और जो तंत्र का मतलब होता है ना, नदियों का एक जाल, ठीक है। तो इस तरह से जो मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती है वो आपस में मिलकर एक तंत्र का
निर्माण करती है, उसे ही बोलते हैं हम अफवाह तंत्र। तो ये छत्तीसगढ़ में महानदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को हम देखते हैं। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बैगा, गोड़, उरांव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सही आंसर है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोड़ जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है ना। लगभग जो छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति है उसका 56% जो हिस्सा है ना, वो कौन है? गोड़ जनजाति है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में रहते हैं। ठीक है, बस्तर संभाग में लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 प्रश्न हुआ है। ठीक है, इस 10 प्रश्न में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हमारा चैनल है ना, आमनेर एजुकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।